नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमन और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक महिला की स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह एक इमोशनल स्टोरी है और यह आपको सुनने के बाद आपके सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है, मैं एक ऑटो पर बैठकर कहीं जा रहा था, ठीक है। तो एक महिला ने दूसरे महिला से पूछा कि आप इतने उदास क्यों हो और आप इतना बेचैन क्यों हो। तो वो रो रही थी और बताई कि मेरे 4 बेटे हैं। और वो महिला बोली कि मेरे जो पति थे वो हमेशा मेरा साथ दिया करते थे, लेकिन वह पियक्कर थे, इसी कारण से वह मर गए और उनका मतलब निधन हो गया। और उनके जो पति थे दो दो शादी किए थे, तो इस महिला के चार चार बेटे थे, ठीक है। और जो दूसरी पत्नी थी उनकी एक बेटी थी और इनके 4 बेटे थे। तो इनके 3 बेटे बहुत बड़े बड़े थे और वे अपने काम करते थे, उनका शादी हो गया था। लेकिन एक बच्चा था, वो छोटा था। और ये महिला दिल्ली में काम करती थी 17,000 के महीना पर, और ये घर पर आ गई। और इनका जो छोटा बेटा था वह फास्ट फूड के दुकान पर रहता था और ये सारा सामान तैयार कर देती थी और इनका छोटा बेटा बेचता था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनका जो था ये बिजनेस ठप हो गया और बंद हो गया। और ये किसी कारण से हुआ। और जब इन्होंने अपने बेटे के घर में रहा तो उन्होंने इन्हें मना कर दिया, इनकार कर दिया। जब ये कमाती थी, देती थी, तो इन्हें रखते थे। लेकिन जैसे ही इनका बिजनेस ठप हुआ तो उन तीनों बेटों ने अपना हाथ उठा दिया। मतलब कि उनको इनकार कर दिया घर में रहने के लिए, बोला कि आप नहीं रख सकते हैं, खर्चा कौन देगा ये वो। तो वो महिला काफ़ी उदास हो गई और रोने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, अपने जो बेटी थी उनकी, यानी दूसरे पत्नी की बेटी, उसके घर चली गई। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन इन बेटों ने नहीं रखा। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब बेटी के घर कितना ही दिन रह सकते हैं। सोचा कि मैं क्यों नहीं आत्महत्या कर लेती हूँ। ये कितने दिनों तक रोती रही। उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, मैं आई हूँ जीने के लिए, तो इन बेटों के चलते मैं क्यों अपना आत्महत्या कर लूँ। मैं जहाँ रहती थी फिर वहीं जाती हूँ। और अपने मालिक से बात की दिल्ली रहने के लिए, और उनके मालिक ने इनको रख लिया 17,000 का महीना पर। और ये ऑटो में थी और काफी रो रही थी और बोली कि मैंने सारा जितना भी खाता था सारे अपने बेटे के नाम कर दिया, सारे उनको दे दिया। LIC मैंने जमा किया है कि मैं अगर दिल्ली चल जाऊंगी और उधर ही कमाऊंगी खाऊंगी, जब मैं मर जाऊंगी तो ये जो पैसा है ये मेरे बेटे को मिल जाएगा। तो देखिए, ये माँ का ममता है अपने बेटे के प्रति, कि उन्होंने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो LIC उन्होंने जमा किया था कि इनको मिलेगा। और उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उन लोगों ने इन्हें रखने के लिए इनकार कर दिया। सोचिए, एक माँ ने चार चार बेटे को पाला और 4 बेटों ने मिलकर एक माँ को नहीं पाल सके। सोचिए कितना शर्मिंदगी वाला बात है। और महिला ये भी बोल रही थी कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करेगा, कि जब हम कमा कर देती थी तो ये लोग हमें रखते थे और निकाल देंगे। वो सोच सोच कर परेशान होती थी। मेरा सजेशन यही है न्यू जनरेशन के बच्चे को, कि उन लोगों को कुछ कोई बोल देता है तो थोड़ा सा में ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोचिए, एक महिला जो पाल पोस कर बड़ा की चार चार बेटे को, 4 बेटे ने मिलकर उसे उन्हें नहीं पाल सके, फिर भी वो महिला अपनी हिम्मत से, अपने जुनून से बोल रही थी कि मैं अपने जुनून से जीऊंगी और जी कर दिखाऊंगी और इन लोगों से बेसी पैसा कमा कर दिखाऊंगी और इन लोगों से अच्छे से रह कर दिखाऊंगी। सोचिए एक महिला पर क्या बीतता होगा। अब अकेली रहेगी लेकिन उसके पास हिम्मत है, जज्बा है। तो इसलिए आप थोड़े थोड़े से बात के लिए डरे नहीं। आप जिंदगी में थोड़ा परिवर्तन होता है तो आप डट के रहिए, लड़िए उससे। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस महिला के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं और उनके बेटे के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए।
तब तक के लिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, और ये भी बता दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा था। क्या आपके जीवन में ये थोड़ा सा भी मोटिवेशन लाता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।